जय माता दी। आप सभी का मेरे YouTube चैनल भक्ति सागर में पुनः स्वागत है। आज का अपना वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से विनम्र प्रार्थना है, प्रतिदिन के महात्म्य में स्वर्ण करने के लिए, सभी व्रत कथाएं स्वर्ण करने के लिए, वे सभी धार्मिक जानकारियां प्राप्त करने के लिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो यदि पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर भी करें। आइए अब 26 जून 2025 का पंचांग जान लें। विक्रम संवत 2082 आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि, दिन वीरवार। प्रतिपदा तिथि का प्रारंभ 25 जून को शाम 4:01 पर होगा, जिसका समापन 26 जून को दोपहर 1:24 पर होगा। उसके बाद द्वितीया तिथि का प्रारंभ होगा। नक्षत्र आद्रा सुबह 8:46 तक, उसके उपरांत पुनर्वसु नक्षत्र प्रारंभ होगा। ध्रुव योग रात 11:38 तक, उसके बाद व्याघात योग प्रारंभ होगा। सूर्योदय सुबह 5:47 पर तथा सूर्यास्त शाम 7:12 पर होगा। चंद्रोदय सुबह 6:15 पर तथा चंद्रास्त रात 8:29 पर होगा। आइए आज के कुछ शुभ मुहूर्त जान लेते हैं। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:11 से 4:58 तक रहेगा। अमृतकाल सुबह 5:05 से सुबह 6:35 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:02 से 12:56 तक रहेगा। किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले राहु काल का विचार अवश्य कर लेना चाहिए। आइए अब राहु काल का समय जान लेते हैं। राहु काल दोपहर 2:10 से 3:50 तक रहेगा। यमगंड योग सुबह 5:47 से सुबह 7:28 तक रहेगा। सूर्य मिथुन राशि पर रहेंगे तथा चंद्रमा 27 जून को रात 1:38 तक मिथुन राशि पर, उसके उपरांत कर्क राशि पर संचार करेंगे। चंद्रमास अमांत आषाढ़, पूर्णिमांत भी आषाढ़ रहेगा। वैदिक ऋतु ग्रीष्म, दृक ऋतु वर्षा रहेगी। आज के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह 8:46 से अगले दिन 27 जून को सुबह 7:21 तक रहेगा। गुरुवार को दक्षिण दिशा में दिशाशूल होता है, इसलिए गुरुवार को दक्षिण दिशा की यात्रा करने से बचना चाहिए। यदि यात्रा करना आवश्यक हो तो दही खाकर और घर से 5 कदम पीछे हटकर यात्रा शुरू करें। आपकी यात्रा सुखद होगी। आज से गुप्त नवरात्र प्रारंभ हो रहे हैं। आइए इस दिन को और विशेष बनाने के लिए कुछ विशेष उपाय जान लेते हैं। यदि आप जीवन में सुख समृद्धि चाहते हैं तो गुप्त नवरात्रि के दिन माँ दुर्गा के मंत्र का जाप करना चाहिए और दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। यदि आप आर्थिक संकट से परेशान हैं तो ऐसी स्थिति में गुप्त नवरात्रि के पहले दिन एक लाल कपड़े में अक्षत और कोड़ी बांधकर घर की तिजोरी में रखना चाहिए और 9 दिनों तक उसकी विधि विधान से पूजा अर्चना करनी चाहिए। इसके बाद नवरात्रि की 9वीं तिथि पर उसे आंगन में रख देना चाहिए। ऐसा करने से धन प्राप्ति के रास्ते खुलते हैं। यदि शादी में किसी प्रकार की रुकावट आ रही है और अच्छा जीवन साथी नहीं मिल रहा है तो गुप्त नवरात्रि में पूजा के दौरान माता दुर्गा के मंत्र का जाप करना चाहिए। ऐसा करने से विवाह संबंधी सभी परेशानियां दूर होती हैं। यदि आप नौकरी में तरक्की पाना चाहते हैं तो गुप्त नवरात्रि में हनुमान जी को पान का बीड़ा और माता रानी को इलायची तथा मिश्री का भोग लगाना चाहिए। ऐसा करने से जीवन में चल रही
तमाम तरह की परेशानियां दूर होती हैं। गुप्त नवरात्रि में घर के मंदिर में अखंड दीप जलाने से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और देवी लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। इससे आर्थिक तंगी दूर होती है और घर में सुख शांति बनी रहती है। यदि आप अपने जीवन में कर्ज, मुकदमे या पारिवारिक कलह से परेशान हैं, तो गुप्त नवरात्रि में प्रतिदिन दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। इससे देवी दुर्गा की कृपा प्राप्त होगी और सभी बाधाएं दूर होंगी। आप सभी का दिन मंगलमय हो। माँ दुर्गा आप सभी पर अपनी विशेष कृपा दृष्टि बनाए रखें। कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें।